ये प्रॉब्लम अक्सर स्टूडेंट के साथ होता है कि उनको पढ़ने का मन नहीं करता, या फिर यही नहीं समझ में आता है कि भैया शुरुआत कैसे करें, या फिर पढ़ते पढ़ते बोरिंग फील होने लगता है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपको 3 साइंटिफिक फैक्ट बताने जा रहा हूँ और इस टिप्स को आप यूज कीजिएगा, उसके बाद आपका पढ़ाई बहुत अच्छा होने वाला है। तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको एक सप्ताह आप फॉलो कीजिएगा, उसके बाद आपको इतना ज्यादा पढ़ाई करने में मजा आएगा कि आप भी बोलोगे कि हाँ भैया क्या टिप्स बताया। और ये टिप्स पहले से स्टूडेंट अप्लाई कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये नया टिप्स है, कुछ पहले से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर रखे हैं, मैं खुद इसको अप्लाई कर रखा हूं, उसके बाद आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। और होता है ना कि माइंड को वर्कलोड जो होता है, माइंड का वर्कलोड का मतलब होता है कि माइंड को आप थोड़ा वर्कलोड दीजिए, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा वर्कलोड करते करते उस वर्कलोड को बढ़ाइए, तब आपका माइंड उस वक्त अच्छा खासा ढंग से काम करेगा और पढ़ने में आपको मजा आएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या यहाँ पे लो टू हाई वर्कलोड, लो टू हाई वर्क का मतलब होता है कि पहले आराम से थोड़ा काम दो, फिर उसको और बढ़ाओ, ताकि माइंड को ये चीज फील ना होना चाहिए कि हाँ कि हमारा काम बढ़ रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है, इन स्टेप्स को आपको अप्लाई करना होगा। तो ये क्या स्टेप्स है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो स्टेप में बात करते हैं, पहला स्टेप कि स्टार्टिंग कम से ज्यादा की ओर करता है। अब भैया ये क्या होता है कि स्टार्टिंग कम से ज्यादा, हमको समझ नहीं आ रहा है, तो ध्यान से सुनो, अभी सब कुछ बताया जाएगा। हार्ड इजी यो नहीं हमको समझ में आ रहा है, सीधे लिख दिए हैं, अभी समझा रहे हैं। स्लॉट वाइज स्टडी, पहला बार सुने हैं कि स्लॉट वाइज स्टडी क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। स्टार्टिंग कम से कीजिए, मतलब क्या हुआ कि आप लोग क्या करते हैं कि एक के दिन में बैठ जाते हो, भाई आई ना 5 घंटा पढ़ेंगे, आई ना 7 घंटा पढ़ेंगे, आई ना 8 घंटा पढ़ेंगे, और हो कुछ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आप माइंड को ना ज्यादा वर्कलोड दिए। आप क्या करना चाहते हैं कि हाई वर्कलोड दे रहे हैं माइंड को, तो माइंड उस चीज को फॉलो कर भी नहीं करेगा। आपको माइंड को लो वर्कलोड देना है, उसके बाद आप हाई वर्कलोड पे जाइएगा, तब माइंड आपका फॉलो करेगा, अच्छा खासा, नहीं तो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है कि माइंड को पहले कम वर्कलोड दो, उसके बाद ज्यादा की ओर ले जाओ, तब आपका माइंड काम करेगा। कैसे आपको करना है कि मान लो कि हम 7 दिन कर लेते हैं, ध्यान से समझो, हम 7 दिन कर लेते हैं कि पहला दिन आप 2 घंटा पढ़े, ठीक, कम है ना, 2 घंटा खेलते उलते पढ़ लेते हैं, 2 घंटा पढ़ने में क्या है जी। दूसर का दिन आप 3 घंटा पढ़े, हल्का आप बढ़ा दिए, ठीक। फिर से तीसर का दिन 3 घंटा पढ़े, माइंड को लगा कि अच्छा कल 3 घंटा पढ़े थे, आज 3 घंटा पढ़ लिए। फिर चौथा दिन आप 1 घंटा और बढ़ा दिए, बोलना क्या कि 1 घंटा ना ज्यादा पढ़े हैं आज, पिछले दिन के मुकाबला में 1 घंटा ना ज्यादा पढ़े थे, 1 घंटा और बढ़ा दिए, 4 घंटा पे पहुंचे। फिर 5वां दिन बोलना कि अच्छा 4 घंटा आज पढ़ना है, मतलब माइंड के साथ गेम खेलना है। फिर से आप 4 घंटा पढ़े 5वां दिन, फिर छठा दिन आप 1 घंटा बढ़ा दिए, चलो 1 घंटा ना बढ़ा रहे हैं, देखो 1 घंटा बढ़ा रहे हैं, क्या घंटा बढ़ा रहे हैं भैया, 1 घंटा बढ़ा रहे हैं, ज्यादा कहां बढ़ा रहे हैं। फिर 7वां दिन फिर क्या करना भैया, उतना ही करना है। फिर 8वां दिन 6 पे चले जाओ, फिर 9वां दिन 6 पर आना, फिर 10वां दिन 7 पे चले जाना। मतलब ऐसे करते करते क्या होता है कि बढ़ा रहे हैं 1 घंटा, और 1 घंटा बढ़ाते बढ़ाते ना आप 8 घंटा 9 घंटा आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, या फिर आप 5 घंटा करना चाहते हो तो 5 घंटा आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो ये होता है कि कम से ज्यादा की ओर जाना, कि पहला दिन आप 2 घंटा पढ़िए ना भाई, क्या कि स्लो आप कोई काम करोगे ना तब बेटर होगा ना, तो ऐसे सब कुछ गोबर हो जाएगा, कुछ ना हो पाएगा। ऐसे आप ट्राई कीजिए 1 सप्ताह, मजा आएगा। बोल रहे ना कि 1 सप्ताह ट्राई कीजिए। हाँ, कोई स्टूडेंट है जो आधा घंटा बढ़ाना चाहता है तो 2 से 2.5 करो, फिर 2.5 से 3 करना, 3 से 3.5 करना, 3.5 से 4.5, मतलब समझ में आ रहा है कि कम से ज्यादा की ओर जाना है। आपके अनुसार आप जितना आप बढ़ा सकते हो आप उतना बढ़ा लो। तो ये हो गया भैया पहले का स्टेप, इसको अप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है कि हार्ड इजी, मतलब क्या हुआ, बच्चा क्या करता है ना, देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जो भारी है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसको हिंदी इंग्लिश के कंपेयर में भारी माना जाता है ना भाई, वेटेज है, भारी है ये, ठीक है, भारी कहना नहीं चाहिए, मतलब उसके कंपेयर में है कुछ ना कुछ ही। बच्चे क्या करते हैं कि पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों लगातार पढ़ने लगते हैं, मतलब सब भारी को एक साथ पढ़ने लगोगे तो फिर पढ़ाई बोरिंग फील हो भी करेगा। आपको क्या करना है कि मान लो कि फिजिक्स पढ़े पहले, ठीक है, सेल्फ स्टडी की बात करें कि पहले फिजिक्स पढ़े, तो फिजिक्स हल्का थोड़ा है ना टफ टाइप का, उसके बाद देखो इंटरटेनिंग सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। इंटरटेनिंग सब्जेक्ट बोलते हैं हिंदी इंग्लिश को, ठीक है, हिंदी इंग्लिश को इंटरटेनिंग सब्जेक्ट बोलते हैं कि पढ़ाई के बीच में सब माहौल बनाते रहता है। तो फिजिक्स पढ़ लो, उसके बाद फिर से हिंदी पढ़ लो, फिर हिंदी पढ़ लिए, फिर मजा आ गया, फिर पढ़ लो केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री पढ़ के थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा हार्ड टाइप का पढ़े, तो फिर क्या पढ़ लो भैया, इंग्लिश पढ़ लो, हालांकि इंटरटेन कर देगा आपको। फिर उसके बाद मैथ है तो मैथ पढ़िए, बायो है तो आप बायो पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हिंदी पढ़ लीजिए। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो 3 गो है ना सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा, उसको क्या करना है कि उसके बीच में इंटरटेनिंग सिलेबस को डालना है, इंटरटेनिंग टॉपिक को डालना है, ठीक है, ताकि मजा आए पढ़ने में। हम तो क्या करते थे कि फिजिक्स पढ़ते थे, उसके बाद वो कविता पढ़ लेते थे, मजा आ जाता, दिल खुश हो जाता था। फिजिक्स पढ़ लिए, केमिस्ट्री पढ़ लिए, उसके बाद मतलब बीच में उसके बीच में डाल देते थे टेंस का रिवीजन कर लिए, मजा आ जाता था, और नरेशन पढ़ लिए, मजा आ जाता था। मतलब क्या कि इंटरटेन करने के लिए ऐसा आपको ट्राई करना है। तो इसको बोलते हैं हार्ड इजी, ठीक है।
ऐसे ना पढ़ाई में ना बोरिंग फील नहीं होता है। होता है ना बोरिंग का नाम सुने, पढ़ाई बोरिंग लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो जब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा ना, तो सबसे हल्का से स्टार्ट करना, जो पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है उसे स्टार्ट करो, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो स्लॉट वाइज स्टडी का मतलब यही होता है कि स्लॉट में कंप्लीट करना है, कि आपको ना एक बार बैठो 2 घंटा पढ़ लो, फिर बैठो 2 घंटा और पढ़ लो, फिर बैठो 2 घंटा और पढ़ लो। स्लॉट वाइज स्टडी का मतलब होता है कि आप स्लॉट बना लो, ठीक है। स्लॉट का कहला नहीं चल रहा है भैया। स्लॉट का मतलब होता है कि देख 2-2 घंटा या 1.5 घंटे का स्लॉट बनाओ, कि एक बार बैठो 1.5 घंटा पढ़ लो, फिर उठ जाओ, तो पहले का स्लॉट कंप्लीट, S1 कंप्लीट। फिर S2 की अगर बात करें तो फिर एक स्लॉट होगा, दूसरा का स्लॉट, वो 1.5 घंटा कंप्लीट। फिर तीसरा का स्लॉट होगा, वो 1.5 घंटा कंप्लीट। फिर चौथा कोई स्लॉट होगा, वो 1.5 घंटा कंप्लीट। डेढ़ 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 कितना हो गया, 6 घंटा, ठीक है। तो क्या गो स्लॉट आप पढ़े, 4 गो स्लॉट, 4 गो स्लॉट में क्या घंटा का पढ़ाई कर लिए, 6 घंटा का। स्लॉट वाइज स्टडी ना बहुत बेटर होता है। बच्चा क्या करता नहीं, एक बार बैठ के 3-4 घंटा पढ़ लिया, ले मजा नहीं आता पढ़ने में। अरे 1.5 घंटा पढ़ो, 2-2 घंटा पढ़ो, फिर उठ जाओ, फिर बैठो तो फिर 2 घंटा पढ़ो। ऐसा होना चाहिए स्लॉट वाइज स्टडी। 4 को स्लॉट कंप्लीट कीजिए, आपका बेटर पढ़ाई हो जाएगा। 6 घंटा आराम से हो गया, पता नहीं चला कुछ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्लॉट वाइज स्टडी। तो ये जितने 3 को जो टिप्स बताए गए ना, इस 3 टिप्स को आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो 4 घंटा पढ़ना है उसको आज, तो बना लेगा अपना 1 घंटे का 4 को स्लॉट, या फिर 2-2 घंटे का 2 को स्लॉट बना लेगा। किसी को 6 घंटा पढ़ना है तो 2-2 घंटे का 3 को स्लॉट बना लेगा, या 1.5 घंटे का 4 को स्लॉट बना लेगा, तो उसका 6 घंटा आराम से हो जाएगा और बोरिंग भी उसको फील नहीं होगा। तो आपको ऐसे पढ़ाई करना है कि आपको बोरिंग फील नहीं हो, माइंड को ज्यादा वर्कलोड फील नहीं हो, तब आपका पढ़ाई बेटर हो सकता है। आप इस टिप्स को ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ट्राई कर रखे हैं और वो बहुत अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे हैं और पहले कर चुके हैं, और मैं भी ऐसा कर चुका हूं। तो आप इसको अप्लाई करो। बोले ना कि 1 सप्ताह के अंदर में आपको दिख जाएगा, तीनों बात को बस फॉलो करना है। 1 सप्ताह के अंदर में अच्छा खासा फील होने लगेगा कि हाँ, कि मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है, और पढ़ाई में बिल्कुल मन लग रहा है। तो आप इस बात को फॉलो कीजिए, आपका बहुत अच्छा पढ़ाई हो जाएगा। और देखिए, और इसी टाइप के जो वीडियोस होते हैं, गाइडेंस वाले वीडियोस, वो हमेशा इस चैनल पे आते रहते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, जैन, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।